हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश के विषय में। HSSC, SSC, CGL, रेलवे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चहमान अर्थात चौहान वंश के विषय में। चौहान जो वंश है, इसकी जो स्थापना है दोस्तों, वह वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने की थी चौहान वंश की स्थापना। 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट साकंबरी में चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने दोस्तों 551 ईस्वी में। कब? 551 ईस्वी में। तो इसको याद कैसे रखेंगे? चौहान वंश। चौहान वंश में जो अंतिम शासक था, महत्वपूर्ण जो शासक था, वह पृथ्वीराज चौहान था। चौहान वंश उसी के नाम से जानते हैं लगभग कि पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान मान के चलो वासुदेव भगवान जो कृष्ण हैं उनकी पूजा करता था। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो वहाँ से वासुदेव याद हो जाएगा दोस्तों कि वो वासुदेव की पूजा करते थे, इसलिए चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। यहाँ से वासुदेव आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद में चौहान वंश की जो स्थापना हुआ है अजमेर के निकट। कहाँ पे दोस्तों? अजमेर के निकट साकंबरी में की थी 551 ईस्वी में वासुदेव ने। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और संभार झील का बिजोलिया शिलालेख, जो संभार झील है दोस्तों, उसका जो बिजोलिया शिलालेख है वह चौहान वंश की स्थापना के संबंध में जानकारी देता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जो चौहान वंश के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। तो वह बिजोलिया अभिलेख है दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख है। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। कौन सी थी दोस्तों? अहिछत्र थी। परंतु अजयराज द्वितीय ने, जो अजयराज सेकंड है, उसने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। अजमेर जो नगर है उसकी स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज द्वितीय ने की थी दोस्तों। तो पहले जो राजधानी थी चौहान वंश की या चौहान साम्राज्य की, वह अहिछत्र होती थी, परंतु अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना करके उसे राजधानी बनाया 1113 ईस्वी में। इसके बाद सुल्तान जो महमूद है उसकी सेना को अर्णोराज ने अजमेर के निकट हराया था। तो ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि महमूद की सेना को किस चौहान शासक ने हराया था? तो अर्णोराज ने हराया था अजमेर के निकट दोस्तों। तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वह अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि इस चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वह था विग्रहराज चतुर्थ था। और इनको विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनको विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। कि ये पूछ लिया जाए कि विशल देव के नाम से किस चौहान शासक को जाना जाता है, तो ऑप्शन में आ जाए जैसे पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव या विग्रहराज चतुर्थ। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा विग्रहराज चतुर्थ। इन्हीं को विशल देव के नाम से जाना जाता था। इनके काल में चौहान वंश का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इनके काल को, जो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों, इनके शासन काल को चौहान वंश का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। और जो सोमदेव है, यह ये कवि थे दोस्तों। इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। ये सोमदेव किसके राजकवि थे? तो यह विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। और इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। कौन से नाटक की रचना की थी दोस्तों? ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी या लिखा था। और विग्रहराज जो चतुर्थ थे, इन्होंने स्वयं हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था या रचना की थी, हरिकेली नामक नाटक की। और इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की निर्माण करवाया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। तो दोस्तों, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया दोस्तों, वो पहले क्या था? वह एक संस्कृत विद्यालय था जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। और इस वंश का जो
चौहान वंश है, इसका जो अंतिम शासक है वह है पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान था दोस्तों। अब पृथ्वीराज चौहान के विषय में पढ़ेंगे। जिनका शासनकाल है दोस्तों वह 1178 से 1192 ईस्वी था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और जो माता का नाम कर्पूर देवी था। पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूर देवी था। चंदेल शासक परमार्दी देव, कौन दोस्तों? परमार्दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, जिसमें आल्हा एवं उदल मारे गए थे। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो आल्हा एवं उदल के किस्से हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं। जो आल्हा एवं उदल हैं वे मारे गए थे। जो परमार्दी देव है इनका वध किया या इनको युद्ध में मार दिया था पृथ्वीराज ने, और उसी में ये भी मारे गए थे आल्हा एवं उदल। और एक रणथंभौर में जैन मंदिर के जो शिखर है, जैन मंदिर का शिखर है, उसका निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। और पृथ्वीराज जो चौहान है इसके दरबारी थे दो। इन्होंने, एक तो चंद्रबरदाई था और एक जयानक था। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की और जयानक ने पृथ्वीराज विजय की। ये पृथ्वीराज रासो तो अक्सर याद रहता है, ये पूछा भी जाता है, लेकिन कई बार ये आ जाता है कि पृथ्वीराज विजय, तो यहाँ से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यह दोस्तों जयानक ने लिखा था। ये भी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। और जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, चंद्रबरदाई ने जो लिखा उसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वह पृथ्वीराज रासो है। और प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है, तो वह चंद्रबरदाई को कहा जाता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर होता है वहाँ से भगा ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। और इस प्रकार जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच घोर शत्रुता हो जाती है। और इसी तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तराइन है ना, यह तरावड़ी करनाल में है वर्तमान समय में। और तराइन का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वह 1191 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और मोहम्मद जो गोरी है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का जो असली नाम है वह मोहम्मद बिन श्याम था। क्या था? मोहम्मद बिन श्याम था। इसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना या मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करना था। यह अफ़गानिस्तान के गोमल दर्रे से होता हुआ भारत आया था। ये पूछ लिया जाए कि जो मोहम्मद बिन श्याम है या मोहम्मद गोरी है वह किस दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया उसने, तो वह था दोस्तों गोमल दर्रा। और यह अफ़गानिस्तान से होते हुए आया था। और वर्तमान में जो गोमल दर्रा है वह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य जो गुजरने वाली ड्यूरन रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा पर है दोस्तों? ड्यूरन रेखा पर स्थित है। और अफ़गानिस्तान को पहले घोर कहा जाता था। अफ़गानिस्तान को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? घोर कहा जाता था। और घोर कहा जाता था इसलिए मोहम्मद गोरी को या मोहम्मद बिन श्याम को घोरी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मोहम्मद बिन श्याम को घोरी कहा जाने लगा, जो कालांतर में, जो बाद में क्या हो गया? गोरी बन गया। यानी इनको घोरी कहा जाता था जो बाद में गोरी बन गए। और गोमल जो दर्रा है इससे आते हुए उसने सबसे पहले मुल्तान और फिर कच्छ पर जो विजय प्राप्त की थी दोस्तों। दो जो राज्य हैं, एक तो मुल्तान पर और एक कच्छ पर विजय प्राप्त की थी। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दो युद्ध हैं दोस्तों। ये पूछे जाते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। तो दूसरा युद्ध है 1192 में और पहला 1191 में हुआ था। और ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य ही हुआ। परंतु इसमें क्या होता है? इसमें पृथ्वीराज हार जाता है। इसमें पृथ्वीराज जो चौहान है वह हार जाता है। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीत गया था, परंतु इसमें किन्हीं कारणों की वजह से इसका, जैसे जयचंद ने साथ नहीं दिया, इसके नाना ने साथ नहीं दिया, तो ये अकेले रह गए और इसलिए ये हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। और जो मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। कहाँ का शासक बनाया दोस्तों? अजमेर का शासक बनाया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को
अपनी अधीनता में यानी उनके अंडर इन्होंने अधीनता में अजमेर का शासक बनाया पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को। और पृथ्वीराज जो चौहान है इनको राय पिथौरा भी कहा जाता था। ये दोस्तों HSSC में जो अभी पीछे JEE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ रखा था कि पृथ्वीराज चौहान का उपनाम क्या है, तो पृथ्वीराज चौहान है तृतीय, उनको राय पिथौरा कहा जाता था। और मोहम्मद गौरी ने एक और शक्तिशाली शासक जो जयचंद है, जिसकी पुत्री से संयोगिता से विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो मोहम्मद गौरी ने एक और शक्तिशाली शासक जो कन्नौज के शासक थे जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। किस युद्ध में दोस्तों? 1194 के चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसकी कोई संतान न होने के कारण उसका जो गुलाम था एक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना वंश या अपना राजवंश स्थापित किया, जिसे मामलुक या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा चौहान वंश के विषय में। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।